तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है मुंबई के अंदर आए हुए एक रिपोर्ट से रिलेटेड, जिसके हिसाब से मुंबई में जो लैंड कवर्ड बाय स्लम्स है उसकी टोटल एरिया कम होते हुए नजर आई है। तो दोस्तों यहाँ पर एक नया रिपोर्ट जो आया है 2025 से लेकर 2022 के बीच का, उसके हिसाब से 8.6% का डिक्लाइन आया है, या 4.1 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ स्लम जो मुंबई में थे 2005 में वो कम हुए हैं। तकरीबन जो महालक्ष्मी रेस्को से मुंबई में उससे 4 गुना बड़े साइज में स्लम्स कम हुए, ऐसा कहा है। अगर बात करें कहाँ पे स्टडीज की गई, तो ग्रेटर मुंबई थाने सिटी में मेनली ये स्टडी की गई और 47.7 स्क्वायर किलोमीटर से 43.6 किलोमीटर यहाँ पे हमें देखना मिला है स्लम का कम होना। अब दोस्तों वैसे अगर ऑन ग्राउंड कोई मुंबई में रहता है तो उनको शायद से ये बात क्लियरली दिख रही होगी कि डेटा कहीं पे ठीक नहीं लगता है। हालांकि इसके ऊपर अभी और मैं गहराई से जो है जांच करूंगा, रिपोर्ट के सैंपल साइज वगैरह को देखूंगा, डेटा देखूंगा और एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाऊंगा इस रिपोर्ट पे। लेकिन करंट जो न्यूज है वो इस तरीके की है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही वो है बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन से, जिन्होंने शुरू कर दिए है जियो टेक्निकल सर्विस फॉर डबल डेकर सेगमेंट ऑफ फेज 3 मेट्रो। और डिजाइन बनाने के काम के बाद ये काम अब शुरू हो गया जियो टेक्निकल सर्वे का, यानी आने वाले समय में टेंडर्स इन्वाइट होके इसको बनाने का भी काम शुरू होगा। तो बेंगलुरु में वैसे कई सारे इंटरेस्टिंग इंजंक्शन है, डबल डेकर ट्रैक्स का डबल डेकर स्टेशन तक है, इनफैक्ट बहुत ऊंचे स्टेशन भी है। तो यहाँ पर ये एक और नया इंटरेस्टिंग पार्ट होने वाला है मेट्रो फेज 3 का बेंगलुरु के अंदर, जिसके लिए काम शुरू हो गया है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन से, जिन्होंने एक नया इनिशिएटिव शुरू किया है फीमेल मेट्रो ट्रैवलर्स को डेजिग्नेटेड, जहां पर बेसिकली डीएमआरसी ने अपने ऐप दिल्ली सारथी 2.0 के अंदर टैक्सीज बुक करने का एक ऑप्शन दिया है। और ये बाइक टैक्सीज होगी, जहां पर दो तरीके के अभी क्लासिफिकेशन किए गए हैं। एक का नाम है शेयरडीज, जो की SHERYDS के स्पेलिंग से है, और बेसिकली ये इस तरीके की सर्विस है कि फॉर वुमेन बाय वुमेन, यानी स्कूटर्स जो होगी, बाइक्स जो होगी वो लेडीज ही चलाएगी और लेडी कम्यूटर्स को ही वो अपने सर्विस देंगे। और दूसरा जो ऑप्शन वो राइडर का जो है RYDR, वो ऑलरेडी ओपन अप है सारे कम्यूटर्स के लिए। तो लास्ट माइल कनेक्टिविटी यहाँ पे ज्यादा बेहतर बनेगी और औरतों के लिए एक अच्छा सेफ ऑप्शन भी होगा। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है हिमाचल प्रदेश से, जहाँ पर जो 4 धाम का रोड प्रोजेक्ट है वहाँ पर कुछ मेजर अलाइनमेंट चेंज किए गए हैं। तो संघर्ष समिति जो है उन्होंने मीटिंग की है नितिन गडकरी जी के साथ में, जो की जोगिंदर नगर में मीटिंग हुई। और 4 लेन पठानकोट मंडी रोड जो है उसको इस तरीके से रीडिजाइन किया जा सकता है कि ये भजू, शौंत्रा, जोगिंदर नगर, गलू, उरला इन टाउन्स के होते हुए मंडी तक पहुंचे। और बेसिकली एक काइंड ऑफ यहाँ पे वार्निंग भी दी गई है कि अगर इस तरीके से डिजाइन नहीं बना जाए तो हम प्रोटेस्ट वगैरह करेंगे। तो इसके ऊपर अभी सीरियस कंसिडरेशन हो रहा है गडकरी के द्वारा। इन्होंने कहा कि वो रिव्यू करेंगे न्यू अलाइनमेंट, अकॉर्डिंगली चीजें जो आगे की जाएगी। वैसे दोस्तों इतना खाने का काम नहीं होता है किसी हाईवे का अलाइनमेंट चेंज करना। तकरीबन 5-6 किलोमीटर का यहाँ पर डाइवर्जन निकल कर आता है ये कनेक्शंस के लिए। देखते हैं किस तरीके से ये चीजें की जाएगी। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के एक और नए बड़े स्कीम से रिलेटेड, जिसका नाम है प्रपोज्ड सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम या CPPS। और जो एम्प्लॉयमेंट पेंशन स्कीम है EPS, इसके अंतर्गत इसको स्थापित किया गया है। और एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड जो है EPFO जो है, इसके सक्सेस के बाद में बेसिकली ये स्कीम शुरू हुई है। तो आप जानते हो करेंटली बहुत बड़ी संख्या जो है हमारे पैसों के अंदर की वो जाती है पेंशन देने के लिए, जबकि वो पॉपुलेशन के बहुत ही कम परसेंटेज को मिलता है एक्चुअल पैसा। तो यहाँ पे इसका सिस्टम बहुत ज्यादा मैनुअल था, डिजिटाइजेशन एक बहुत लो लेवल पे था, स्पेशली अगर हम बात करें स्टेट्स की। तो यहाँ पे एक सेंट्रलाइज सिस्टम बनाया जा रहा है, ट्रायल इसके लेना शुरू कर दिया है गवर्नमेंट ने। चीजें सही होती है तो ये धीरे धीरे सारे तरीके के सेंट्रल पेंशन के लिए लग जाएगा। अगली खबर दोस्तों आ रही है मुंबई के कोस्टल रोड प्रोजेक्ट से रिलेटेड, जहाँ पर रिसेंटली एक और माइलस्टोन अचीव किया गया है। और जो 44 मीटर स्पैन ऑफ नॉर्थ बाउंड आर्क ब्रिज कनेक्टिंग वर्ली सीलिंग जो है इसको सक्सेसफुली इंस्टॉल किया गया है। तो आपको पता होगा कोस्टल रोड जो फिलहाल साउथ बॉम्बे से बांद्रावली सीलिंग तक चलता है, वहां पे एक साइड पे एक बड़ा ब्लू कलर का ब्रिज समुद्र के ऊपर लगाया गया था। तो दूसरा वाला ब्रिज जो है वो भी बेसिकली लगा के हुआ है। और इसके साथ साथ ये कहा गया है कि 2025 में हमें जो प्रोमेनाड का काम है वो लोगों के लिए ओपन अप होता हुआ नजर आएगा। अब जिनको नहीं पता, कोस्टल रोड के अंदर एक नियम बनाया गया था कि ये जितनी जमीन रिक्लेमेशन की जा रही है, जितनी नई जमीन बनाई जा रही है, उसमें रोड के अलावा जो बची कुछ जमीन है वापस सिर्फ और सिर्फ पब्लिक प्रोजेक्ट्स बनेंगे और बहुत सारी ओपन स्पेस रखना कंपलसरी होगा। वहाँ पे कोई कमर्शियल एक्सप्लोटेशन नहीं हो सकता है। तो वहाँ पे जो है बस लेन्स, पार्किंग, बस स्टैंड, ये सब चीजें तो बनाई गई है, लेकिन एक बहुत बड़ा प्रोमेनाड बन रहा है, बागीचा वगैरह समुद्र किनारे बन रहा है, जिसके लिए काम शुरू हो रहा है। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि डीलेस थोड़े हुए हैं पब्लिक स्पेसेस के लिए। हालांकि कुछ वीडियोस आई थी, कुछ ट्रायल स्ट्रेचेस बनाए गए थे। तो यहाँ पर साइकिलिंग ट्रैक्स, योगा बेस, बटरफ्लाई गार्डन, पेडेस्ट्रियन सबवेज, वॉकिंग एंड जॉगिंग ट्रैक्स, ये सब चीजें बनाई जाएगी। आज के एसबीट सवाल के बारे में बात करें तो उज्जवल घोष पूछते हैं, कैन दिस गवर्नमेंट रिवाइव स्मार्ट सिटी मिशन अगेन एज द करंट वन सीम
गोइंग टू बी फेल्ड। देखो यार, स्मार्ट सिटी मिशन का बात ये है ना कि ये पहले भी कोई बहुत ज्यादा बड़ा प्रोजेक्ट था ही नहीं, ये हमेशा से एक छोटा प्रोजेक्ट था। खुद गवर्नमेंट ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है इसको इस तरीके से मार्केट करके कि जैसे कि मतलब किसी गांव को दुबई बना देंगे, वैसे उन्होंने मार्केट किया और ऑब्वियसली मीडिया ने फिर उसको बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट भी किया। स्मार्ट सिटी मिशन का अगर आप डॉक्यूमेंट पढ़ते हो तो पहले से स्मार्ट सिटी मिशन में बहुत सिंपल गोल्स थे। डिजिटाइजेशन होना, वहां के गवर्नेंस का, कुछ चीजें जैसे ड्रेनेज, वाटर क्लीनेज, सीवेज ट्रीटमेंट, इनको ठीक करना, वाटर सप्लाई को ठीक करना, गैस पाइपलाइंस, ये ऐसे एकदम बेसिक चीजें थी। कुछ जगहों पे जो है सुशोभीकरण वगैरह था, लेकिन ज्यादातर स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत बहुत बेसिक नीड की ही चीज की जा रही थी। कोई भी सिटी रीडिजाइन नहीं हो रही थी। इनफैक्ट जो प्रोजेक्ट के बजट्स भी थे वो 200-300 करोड़ के ऊपर नहीं थे बड़े बड़े शहरों के लिए, कुछ केसेस में ज्यादा थे। तो अगर आपके शहर में आप टैक्स वगैरह जो है अगर ऑनलाइन भर पा रहे हो, अगर गवर्नमेंट का कोई वेबसाइट और ऐप है, अगर आपके शहर में कोई सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट वगैरह बना है, इवन आउटस्कर्ट्स में पिछले कुछ सालों के अंदर कुछ रोड्स कॉन्क्रीटाइज हुए हैं, डिवाइडर वगैरह उन पे लगे हैं, फुटपाथ वगैरह बन गए हैं इवन कुछ रोड्स के ऊपर, वो स्मार्ट सिटी मिशन के अंदर काम जो है वो सक्सेसफुल माना जाता है। इनफैक्ट मैंने एक वीडियो भी बनाई थी तकरीबन साल भर पहले, ये मोर देन 85% काम जो स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत लिखे गए थे वो हो भी गए थे। लेकिन ये छोटे छोटे काम थे, ऐसा लगता है नगर पालिका का काम है, जबकि वो स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत होने वाले काम थे। तो स्मार्ट सिटी मिशन का रिवाइवल जो है अगर फिर से इसी बेसिस पे किया जाता है कि छोटो छोटो काम करके उनको मीडिया में मार्केट इस तरीके से किया जाए जैसे कि शंघाई बना रहे, तो वो ऑब्वियसली बैकफायर करेगा, क्योंकि काम होने के बावजूद लोगों के मन में एक्सपेक्टेशन इतनी बढ़ा दी गई है मीडिया और गवर्नमेंट दोनों के जरिए कि वो कहीं ना कहीं पे जब पता चलता है कि स्मार्ट सिटी मिशन का गोल ही बहुत छोटा सा था, तो वहां पे जो है डिसअपॉइंटमेंट होगी। सिमिलर चीज अभी भी चल रही है अमृत भारत स्टेट स्कीम के अंदर, कुछ छोटे छोटे स्टेशन को ही बहुत बड़ा अपग्रेड मिल रहा है, कुछ इंपॉर्टेंट स्टेशन को भी बहुत बड़ा अपग्रेड मिल रहा है। बाकी जगह पे जो है कोई बहुत एकदम ट्रांसफॉर्मेशन रीडेवलपमेंट नहीं हो रहा है जो पर्टिकुलरली बाहर हो रहा है अमृत भारत के। तो ये चीज जो है स्मार्ट सिटी मिशन के साथ में था। तो देखते हैं क्या होता है फ्यूचर में। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पे ये सारी खबरें डेवलपमेंट की, और नोटिफिकेशन ऑन करना नहीं भूलना। अगर कोई न्यूज सबमिट करनी हो तो एक डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी न्यूज सबमिट करने के लिए, तो उसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में।